हेलो एवरीवन। तो क्लास 9 स्टूडेंट देखो, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो मैं उसके एक बेस्ट रिव्यू लेके आ गया हूँ। देखो मैथमेटिक्स बुक है ये आर डी शर्मा की, और ये लेटेस्ट बुक मेरे हाथ में आज आ चुकी है। 2026 एडिशन है। ठीक, तो पहले देखो 2026 एडिशन जो आई है ये आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। ये एक्चुअल में जो अभी नया सिलेबस है उसके बेस्ड पे अपडेटेड है कि नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना यार बच्चों के माइंड में कि यार लेगी नहीं ले। तो आज एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, उसके बाद आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। आर डी शर्मा की बुक जो है, देखो कोई भी आर डी शर्मा की बुक आएगी ना तो वो ऐसे बंडल में आती है, ये कभी सिंगल नहीं मिलेगी ना आपको। ये ऐसे सिंगल मिलेगा ना आपको, ये एमसीक्यू बुक सिंगल मिलेगा। तो ये आपको बंडल में मिलेगी। बंडल में क्या मिलेगी, एक मेन बुक मिलेगी ये आपको मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की, और साथ ही साथ में उसके साथ ये एमसीक्यू बुक आएगी। मतलब ये बंडल में ऐसे आती है। देखो दो बुक साथ में आती है, अगर खरीदने जाओगे ना तो दो बुक साथ में आएगी आपके। ठीक, अब देखो ये एक न्यू एडिशन है। अब दोनों की खासियत मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको। देखो दिखा देता हूँ आपको, ये आर डी शर्मा की बुक है। ठीक, इसका एडिशन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये रिवाइज्ड एडिशन 2026 ये है। ठीक है, ये पूरी रिवाइज एडिशन है 2026 पे। ठीक, अब देखो प्राइस भी बता देता हूँ। 645 कंबाइंड है विद एमसीक्यू, नॉट टू बी सोल्ड सेपरेटली, अलग से नहीं, दोनों साथ में मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि उसका प्राइस अलग दे रहे हो उसका प्राइस अलग दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। इसका और उसका एक ही प्राइस है। तो देखो अब यहाँ पे देखो कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड किया गया है। देखो इसमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एक सिलेबस को अपडेट कर दिया गया, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। देखो जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ऐसे ऐसे एक आध कुछ चैप्टर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसमें अपडेटेड नहीं हुए हैं। क्योंकि यार एनसीईआरटी अभी आई नहीं है, वो अपडेट में गई है अभी। ठीक, वो रिव्यू हो रही है अभी फिलहाल। तो रिव्यू होने के बाद वो मार्केट में आएगी, उसके बाद हमें मिलेगी, तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। लेकिन फिलहाल लेकिन जब तक हम इससे पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो उसमें भी हैं और पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं, तो वो चैप्टर स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से सब स्कूल्स में स्टार्ट हो भी चुका है, जैसे कि हमने पता किया है स्कूल से, तो सब स्कूल्स में पता कर चुका है। नंबर सिस्टम तो स्टार्ट हो ही गया है। प्रैक्टिस के लिए भाई बेस्ट बुक, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा कॉम्पिटेंसी को बेस्ड क्वेश्चंस, उसके लिए बेस्ट बुक है ना। उसके लिए मतलब आपको कहीं से जुगाड़ो, ठीक है, बुक, और नहीं मिल रही है तो न्यू खरीदो, लेकिन ज़रूरी है ये। इसमें जो क्वेश्चंस है उसी टाइप के क्वेश्चंस ही पूछते हैं एग्जाम में, चाहे वो टर्म हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो फाइनल हो। तो आपको प्रैक्टिस से यहीं से करनी है। देखो है ना, ये बहुत अच्छी बुक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मस्त क्वेश्चंस मिलेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस। जैसा बोल रहा है कि भाई सीबीएसई हम इस पर फोकस करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। तो देखो डिवाइड कर पूरा, देखो ये पूरा अपडेट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखो ये पूरे दिया हुआ है, ये सब पूरे दे दिया है, अलग 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 चैप्टर वाइज दे दिया है पूरा अच्छे से। तो हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। देखो ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद ये एक्सपोनेंट वाला अलग कर दिया है, रैशनलाइजेशन वाला पार्ट अलग कर दिया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पार्ट अलग कर दिया है, फैक्टराइजेशन पार्ट अलग कर दिया है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल अलग कर दिया है। तो इसमें आपको भरपूर टॉपिक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा है। कुछ चैप्टर्स हैं जो भाई अपडेट होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अपडेट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन इस साल के लिए भाई बेस्ट बुक है, खरीद सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत करना, क्योंकि इससे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। हालांकि आपके पास ओल्ड एडिशन है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स उसमें भी रहेंगे। ठीक, तो ये है, ये एक अच्छी बुक है। रिव्यू मैंने आपको बता दिया है। देखो चैप्टर बाय चैप्टर वाइज देखना। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट भी वो डेफिनेटली क्लियर करूंगा। देखो साथ में इसके अब एमसीक्यू की बुक की रिव्यू कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ एमसीक्यू बुक भी रिव्यू करना जरूरी है ना यार। एमसीक्यू बुक भी देखो, एमसीक्यू बुक क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, और अगर आप 20 मार्क्स के एमसीक्यू को जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है, तो होगा क्या, आगे के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उसमें समय मिल जाता है आपको करने के, जैसे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है ना, बड़े क्वेश्चंस जो रहेंगे। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बनाना है ना, क्योंकि उसमें समय लगता है ना यार, तो आपको एमसीक्यू जल्दी बनाना पड़ेगा। और एमसीक्यू जल्दी कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कब करोगे, जब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो एमसीक्यू बुक लो, उसके बाद उसमें भरपूर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमसीक्यू के, और साथ में क्या मिलेगा देखो,
असर्शन रीजन की प्रैक्टिस भी होगी इसमें, साथ में केस बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का आता है हमें नहीं पता। तो बहुत सारे क्लास 9 के बच्चों का कन्फ्यूजन होता है केस बेस्ड कहाँ से पढ़ें, तो यहाँ से आपको केस बेस्ड एमसीक्यू और असर्शन रीजन की तैयारी पूरी आपको इस बुक से हो जाएगी। देखें, चलो देखते हैं। ये आर डी शर्मा की बुक है 2026 एडिशन, ठीक है। ये पूरे देखो चैप्टर वाइज, चैप्टर बाय चैप्टर पूरे दे दिया है, ठीक। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जाओगे तो आपको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट मिलेंगे चैप्टर के की कॉन्सेप्ट मिल गए कि भाई क्या क्या चैप्टर में आपको पढ़ना है एक साथ, है ना। बढ़िया चीज़ हो गई ना ये। उसके बाद आपको सबसे पहले मिलेंगे एग्जाम्पल्स। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स मिले, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपकी अच्छी अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देगा, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट्स के साथ सब चीज़ दिया हुआ है। देखो ये आ गया हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो केस बेस्ड किस टाइप से पूछता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस करना, ठीक है। सब चीज़ को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा जाता है, कुछ अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए भी पढ़ा जाता है। तो ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, देखो ये आपको सब मतलब एक बुक में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये असर्शन रीजन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लो भाई, ये देखो ये पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहले एग्जाम्पल देखो, फिर आप प्रैक्टिस करो, तो आपको पूरी प्रिपरेशन आपको हो जाएगी। मतलब इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर कर ली ना तो सब हो गया समझ। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल आपको, क्योंकि इस साल सिलेबस थोड़ा सा वाह बड़ा कर दे दिया गया है। तो मेहनत करो, गुड लक, है ना। थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहो। कुछ डाउट है तो मैं आपको इसी चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। जो भी कन्फ्यूज़न होता है आप यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, हम बात करेंगे उस पर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।